और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। कलर्स के नए फैमिली ड्रामा महादेव एंड सन्स का प्रमोशन लखनऊ नगर। अपकमिंग टीवी सीरियल महादेव एंड सन्स की टीम पहुंची लखनऊ के होटल क्लार्क अवध। सीरियल के प्रमुख अभिनेता शक्ति आनंद एवं अभिनेत्री स्नेहा वाघ और मानसी साल्वे पहुंचे लखनऊ। प्रोड्यूसर सौरभ तिवारी के साथ हुआ भव्य स्वागत। यूपी के हरदोई के पृष्ठभूमि पर आधारित है महादेव एंड सन्स। अनाथ से उद्योगपति बनने की प्रेरक कहानी है। शो की खासियत परिवार, परंपरा और प्रेम की कसौटी पर खरा उतरता है ये फैमिली ड्रामा। महादेव के सख्त वसूल और बच्चों के सपनों की टकराहट देखने को मिलेगी महादेव एंड सन्स सीरियल में, तो वही दर्शकों से मिल रहा है शो को जबरदस्त प्यार। सोमवार को शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलर्स और जियो हॉटस्टार पर प्रसारित तो हो रहा महादेव एंड सन्स फैमिली ड्रामा। फ्रॉम आई नेक्स्ट। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जैसे यूजुअली हम देखते हैं जो डेली ड्रामास होते हैं उनमें बनारस, इलाहाबाद जैसे शहर दिखाए जाते हैं। हरदोई को दिखाना कितना कॉम्प्लेक्स रहा आपके लिए? देखिए, हरदोई एक नेचुरल चॉइस थी बिकॉज जब हम कहानी चुन रहे थे और उस पर काम कर रहे थे तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कई बड़े नोन ऑप्शंस थे कि हम बनारस, इलाहाबाद, कानपुर में शो को बेस करें। वहाँ पे भी किया जा सकता था, उससे कहानी में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिटेलिंग को थोड़ा सा और रिच करने के लिए हम और एक इंटीरियर में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी आसान और एक ऑब्वियस चॉइस हो जाती है कि लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद कर लो। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम हरदोई बेस करेंगे। थोड़ी सी हरदोई की उसमें भाषा है। हमने जो शूटिंग करी वो करीब 2 दिन हरदोई में करी, बाकी हमने इटौंजा में शूट किया। इटौंजा के राजा साहब की जो हवेली है उसको हमने घर दिखाया। उससे क्या होता है कि शो के अंदर एक ऑथेंटिसिटी आती है, एंड दैट इज व्हाई, क्योंकि मेरा खुद का एक बचपन का एक हिस्सा बीता है हरदोई में, सो वही कारण था जिसकी वजह से हरदोई में। मानसी जी ने एक वर्ड बोला अभी जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, तो एज अ कास्ट आपके लिए कितना कॉम्प्लेक्स रहा उस लैंग्वेज को सीखना और उन चीज़ों को लाना पर्दे पर? चिरंडू की बात कर रही हैं? जी जी बिल्कुल। तो इसका सारा श्रेय मैं सौरभ जी को देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें जो लोकल डायलेक्ट है उसके वर्ड्स सिखाएं, ताकि ये लगे कि हम हरदोई से हैं, क्योंकि मुंबई में तो ऐसी लैंग्वेज होती नहीं है। तो अगर इस सीरियल में कुछ नया सीखने को मिला है तो वो चिरंडू। मेरा क्वेश्चन तिवारी आपसे है, आखिर ये महादेव एंड सन्स सीरियल दर्शक क्यों देखते हैं? क्या खासियत, क्या क्वालिटी है? सर देखिए, क्या डिफरेंट है? हाँ, yeah. What's the different? There is nothing different. There is nothing different. Nothing different. Nothing different. उसका कारण ये है कि हम आम जिंदगी में रोज शाम को उसी घर के अंदर जाते हैं, वही दाल खाते हैं, वही आलू गोभी खाते हैं, उसी पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, बच्चों के साथ बात करते हैं, और वहाँ पर जो मुद्दे और जो समस्याएं और जो खुशियाँ निकल के हैं, वही महादेव एंड सन्स की कहानी है। जी, जो मेरा सिर्फ कहने का, जब मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है, ऐसा डिफरेंट से मेरा मतलब क्या है कि देखिए, मुद्दे जो होते हैं वो ही होते हैं। कहानियां मुश्किल से आप फिंगर टिप्स पे गिनेंगे तो 7 या 8 कहानियां हैं पूरे स्टोरी यूनिवर्स के अंदर। इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आप उस कहानी को अलग तरीके से कैसे दिखाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक शब्दावली है शो के अंदर, जो शब्दों का चयन जो लोग बोलचाल रोजमर्रा की भाषा में यूज करते हैं, उसमें एक ऑथेंटिसिटी है। जैसा कि मैम ने भी कहा और मानसी मैम ने भी कहा कि हम बोलचाल की भाषा में शो के अंदर कई ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो जैसे यहाँ के जो लोग हैं ना उसे डायरेक्टली रिलेट कर लेंगे। लुल, लंपट, ठीक है। अब ये सारे वर्ड्स हैं जो बॉम्बे में बैठ करके, मुंबई में बैठ करके, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठ करके आप टीवी शो लिखेंगे ना तो आपको मालूम ही नहीं है कि असली इंडिया क्या है। और हर जगह की अपनी एक भाषा होती है, अपना एक कल्चर होता है, अपना रहन सहन होता है, इंसान वही होता है। सो अभी हमसे अगर पूछा जाए कि ऐसा कहानी में ऐसा क्या डिफरेंट है, मैं कहूँगी इंसानों की कहानी बता रहा हूँ, रिश्तों की कहानी बता रहा हूँ। माँ बाप इसमें भी है, प्रेम विवाह इसमें भी है, विद्रोह इसमें भी है, एक्सेप्टेंस इसमें भी है,
तो अभी कोई पूछेगा कि अच्छा तो उसमें अलग क्या है, मैं कुछ अलग नहीं है, यही है। अब एलियन की कहानी तो नहीं है, ठीक है। तो बट उस कहानी को कहने का तरीका क्या है, हाउ यू प्रिपेयर दैट दाल फ्राई विच यू ईट एवरी डे। वो दाल फ्राई की प्रिपरेशन जो है ना, उसमें मजा है, उसमें अलग है। मतलब दाल फ्राई के अंदर स्प्रिंग रोल नहीं है, मतलब दाल फ्राई पूरे लहसुन प्याज सबसे तड़की हुई है। वो आपको पूरे तड़के के साथ मिलेगी, वो आपने प्रोमो में भी देखा होगा। टेलिंग जो है उसमें ड्रामा है, उसमें मसाला है, ठीक है। लेकिन कहानी में एक रिलेटेबिलिटी है, एक आपको अपनापन दिखाई पड़ेगा, पहचान दिखेगी, अपने आप अपने रिश्ते आपको दिखाई पड़ेंगे। तो उस लेवल पे एक रिलेटेबल शो है। उस लेवल पे हमने जानबूझ करके कुछ ऐसा नहीं बताने की कोशिश करी जिससे आप कनेक्ट ही ना कर पाए। उत्तर प्रदेश शूटिंग के लिए कैसा रहा, लखनऊ और आसपास का एरिया? क्या महसूस हुआ, क्योंकि पहले फिल्मों की शूटिंग मुंबई या दूर दराज के स्टेट्स में जाना पड़ता था, अब कितना अनुकूल है? अच्छा, मेरा बस चले तो मैं सारी शूटिंग लखनऊ की करूँगा। ये मेरा 11वां शो है लखनऊ के अंदर, जो मैं सारे OTT शोज और टीवी शोज को अगर देखा जाए तो 2016 से लेकर के 2026 के बीच में ये ऑलमोस्ट आई थिंक 9 या 10 शो 11वां शो था। बीच में मैंने अभी किसी दूसरे स्टेट में भी शूट किया था, एक और वेब सीरीज है जो आने वाली है। सो यूपी के साथ जो है ना, खास करके लखनऊ के आसपास के इलाके का एक इमोशनल बैकग्राउंड है। मुझे यहाँ पर शूटिंग करने के लिए प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं कौन सा सीन किस जगह पे शूट करना है वो आँख बंद करके किया जा सकता है। प्लस जो कल्चर है वो नेचुरली आ जाता है, भाषा नेचुरली आ जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने पिछले 10 साल में लखनऊ और अराउंड देखा, और अब मैं बात सिर्फ लखनऊ की नहीं करूँगा, मैं और भी शहरों की यूपी की बात कर रहा हूँ। जैसे बरेली, मैं भी एक प्रोजेक्ट शूट कर रहा हूँ जो बरेली में होने वाला है, शूट करने वाला हूँ। एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो दिसंबर में लखनऊ में शूट करने वाला है। लखनऊ में शूटिंग का, लखनऊ के अराउंड भी, अगेन मैं बार मेरा लखनऊ से जो मैं लखनऊ का नाम ले रहा हूँ उसका मतलब सिर्फ लखनऊ शहर की नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि लार्जली यूपी के अंदर एक बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी हो, चाहे होटल्स हो। लखनऊ के अंदर ही मैंने पिछले 10 साल में इतने 5 स्टार होटल्स बनते हुए देख लिए कि वो दिक्कतें आपको फेस नहीं होती। इट्स ऑलवेज अ डिलाइट। देखिए, महादेव एंड सन्स नाम रखने के पीछे हमने काफ़ी चिंतन किया। उस पर हमने कई नाम सोचे थे। पहले हमने शो का नाम विरासत सोचा था, हमने शो का नाम पहचान सोचा था, लेकिन फिर हमें ऐसा लगा कि क्योंकि कहानी जो है वो महादेव और महादेव के पहचान के अराउंड सेंटर्ड है, उसके परिवार के अराउंड सेंटर्ड है। तो आज की तारीख में देखिए क्या है ना, सर इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इतने शोज आ रहे हैं, फिल्में हैं, OTT पे इतने शोज आते हैं, टीवी में इतने शोज आते हैं। तो आपको हर चीज का चयन करने के दौरान बहुत ज्यादा उसको स्क्रूटनाइज करना पड़ता है, क्रिटिकल होना पड़ता है कि कहीं इस भीड़ में, इतने सारे शोज की भीड़ में आपका शो खो ना जाए। और किसी भी शो की जो पहली आइडेंटिटी होती है वो शो का नाम होती है। दर्शकों से क्या कहना चाहिए?